तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2024 का रिजल्ट आया। मैम हमारे साथ हैं, सिलेक्शन हुआ है मैम। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मैम जब रिजल्ट आया उस समय क्या लग रहा था, कैसी फील था उस समय? सर रिज़ल्ट काफ़ी लेट नाइट आया था तो मुझे लगा नहीं था कि आज रिज़ल्ट आएगा। मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था कॉन्ग्रेचुलेशंस और उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। तो मुझे पहले समझ नहीं आया कि कॉन्ग्रेचुलेट किस लिए कर रही है, क्योंकि रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि इतना लेट नाइट आएगा। तो वही लगा कि अच्छा हो गया है, तो बहुत खुशी थी क्योंकि बैक टू बैक मुझे फेलियर्स मिल रहे थे यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस। तो मैंने पहले कभी फोकस से दिया नहीं था, फर्स्ट टाइम ही था। बट यूपीएससी में बैक टू बैक फेलियर्स के बाद मुझे लगा कि पता नहीं अब कुछ लाइफ में अच्छा होगा या नहीं। तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत ऐसे अच्छा मोमेंट था। कौन सी रैंक आई है मैम आपकी, वो कौन सी पोस्ट मिली है आपको? सर मेरी पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफिसर। मेरी इन सर्विस रैंक 4 है सर। जी जी। अच्छा, कितने सालों का प्रयास था आपका इसमें, सिविल सर्विस में? सर वैसे तो मैं टोटल 7 ईयर्स से प्रिपेयर कर रही हूँ, बट इफेक्टिवली मुझे 4-5 ईयर्स हुए हैं। बिकॉज मैं मेरा पीजी और पीएचडी का भी चल रहा था, तो इफेक्टिवली मुझे 4 to 5 ईयर्स हुए हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना मैटर करता है या हमारी तैयारी के दौरान, और कितनी हेल्प हुई, क्या किया है आपने पढ़ाई में? सर एजुकेशन में मेरा जैसे ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स है, तो कहीं ना कहीं मुझे सीसेट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसकी वजह से। सर मेरा मास्टर्स इकोनॉमिक्स में है, तो वही जीएस 3 में और प्रीलिम्स में भी काफ़ी हेल्प होती है। इकोनॉमिक्स के लिए मुझे किसी टीचर पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना पड़ा, तो मेरे अपने ही रिसोर्सेज थे। ग्रेजुएशन में मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। तो सर बैकग्राउंड बहुत हेल्प करता है, और बैकग्राउंड की वजह से ही मुझे लगता है काफ़ी हेल्प भी होती है। अगर थ्रू आउट द स्कूल और कॉलेज में बच्चे थोड़े स्टूडियस हैं और अटेंटिवली अपने सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सिविल सर्विसेज में प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, और हम आईएएस की बात करें तो कितना योगदान कहेंगे, और कौन कौन से पोर्शन को लेके आपने यहाँ से हेल्प ली है? सर मैंने फोरम से फ़र्स्ट टाइम 2022 में कनेक्ट किया था। मैंने एसएफजी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ होती है, उसमें मैंने 2022 में एनरोल किया था। उसके बाद मेरा वो प्रीलिम्स निकल गया था यूपीएससी का। फिर मैंने एमजीपी के लिए जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है उसमें एनरोल किया था। और अभी यूपी पीसीएस के लिए सर मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी। अच्छा, यूपी फोरम आईएएस के सर। अच्छा अच्छा। जो आपका यूपी स्पेशल वाला सब्जेक्ट है, ये काफ़ी मायने रखता है आपकी तैयारी में। इसके लिए कैसे तैयार किया आपने? सर मैंने ना कुछ भी मार्केट से नॉर्मल बुक्स उठाई थी। फिर उसके बाद जो यूपी की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, प्लस उनका जो 8 ईयर ऑफ यूपी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, और सर उनका जो बजट और सर्वे आता है, वहाँ से मैंने सारा सर जो भी डाटा फैक्ट्स या कोई उनकी बजट की फिगर्स हैं, कोई स्कीम है जैसे लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम वगैरह, तो उन सबको मैंने अपने नोट्स में उनको डाला था और उन्हीं को मैंने बार बार रिवाइज़ किया। फिर उसी से शॉर्ट नोट्स बनाए थे सर। अच्छा, नोट्स की कितनी बार आपने नोट्स बोला, तो नोट्स कितने मैटर करते हैं? हमें नोट्स बनाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? कोई कोई लोग बोलते हैं हम नोट्स कम बनाते थे, डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़ते थे, या फिर डायरेक्ट लिखा है, आंसर राइटिंग की है केवल, ऐसा? सर मैंने अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में इसी चीज़ पे फोकस किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं। बट वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना सर क्लैरिटी तो ले आता है, बट एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करना थोड़ा एक टफ टास्क है। सर मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए हम रिलाई कर सकते हैं कि हम बस स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं और सीधा एग्ज़ाम में जा रहे हैं। बट मेंस के लिए मुझे लगता है कि जब हम लिखते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। अगर कोई भी चीज़ें जो सर हम तब लिखते हैं, कीवर्ड्स वगैरह हो गए, फैक्ट्स एग्जाम्पल, जब हम उनको अपने नोट्स में डालते हैं तो हमारा उन पे स्पेशल एम्फेसिस रहता है कि ये चीज़ें मुझे अपने एग्जाम में प्रोड्यूस करनी ही है। बट सर अगर हम सिर्फ बुक्स से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है वो चीज़ें उतना याद नहीं रहती और हम उनको इतना स्पेशली एम्फेसाइज नहीं कर पाते उन चीज़ों पे। तो नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है सर। फाउंडेशन की बात करें, जीएस की बात करें, शुरुआत से जीएस पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इनके लिए कैसे कैसे तैयारी की एक रणनीति होनी चाहिए? सर मुझे लगता है पहले तो कोई भी बेसिक रिसोर्सेज हमें उठाने चाहिए। जैसे GS1 के लिए अगर ज्योग्राफी की बात करें तो NCERT सर सेल्फ सफिशिएंट है। एक सेकंड सर, सॉरी। उसके बाद सर मुझे लगता है जैसे अगर एक बार आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है, उसके बाद PYQs से मैंने मॉडल आंसर्स बनाए थे। जैसे यूपी के लिए मेरा GS3 स्पेशली वीक है, तो मैंने सर GS3 के लिए अपने सारे 6-7 साल के PYQs उठाए थे यूपी PCS के, और मॉडल आंसर्स बनाए थे उनके AI वगैरह को यूज़ करके। कोई कोचिंग के अगर सर सॉल्यूशंस हैं तो उनको यूज़ करके मैंने अपने मॉडल आंसर्स बनाए थे। और GS1 के लिए भी मैंने सेम किया था, बिकॉज दोनों ही थोड़े ऐसे
से डायनामिक से पेपर है। GS4 के लिए सर मैंने अपना बेसिक जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वही कीवर्ड्स वगैरह ही रिवाइज़ कर लिया था, कुछ बहुत ज़्यादा मैंने अलग से नहीं किया था। बट GS3 और 1 के लिए मैंने स्पेशली मॉडल आंसर्स वगैरह बनाए थे सर। ऑप्शनल आपने क्या रखा? सर मेरा ऑप्शनल थोड़ा गड़बड़ हो गया था सर। इनिशियली मैंने 2 मेंस यूपीएससी के सर मैंने मैथ्स से लिखे हैं, और मेरा जो थर्ड मैंने मेंस लिखा है सर वो मैंने एंथ्रोपोलॉजी से लिखा है। तो अभी मेरा करंटली एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है सर। अच्छा, यूपीएससी के मेंस भी आपने लिखे हुए हैं? हाँ जी सर, मैंने 3 मेंस लिखे हैं। तो आप तैयारी यूपीएससी की भी रहेगी जारी कि आप विराम कर देंगे? नहीं सर, जारी रहेगी अभी तो। हाँ जी सर। तैयारी के दौरान कौन कौन सी बातें हैं जो एक एस्पिरेंट को ध्यान देनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगी? 4-5 बातें। सर सबसे पहले मुझे लगता है सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जैसे मैं काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रही थी, तो हम लोग गिव अप करने लगते हैं कि अब हो गया है बहुत टाइम, तो अब छोड़ देते हैं। बट मुझे लगता है एक जर्नी में एक स्टेज तक पहुंच के गिव अप करना वाइज डिसीजन नहीं रहता है। दूसरा सर, हम लोग ना PYQs को बहुत इग्नोर करते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कोई भी रेंडमली चीज़ें उठाओ, उन्हें पढ़ने लग जाओ। तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ प्लस PYQs को अगर बेस बना के हम अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज को कवर करें तो बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। प्लस सिलेबस को इग्नोर करना वुड बी अ वेरी स्टूपिड डिसीजन, क्योंकि हम लोग सिलेबस को बिना पढ़े कोई भी जो हमारा फाउंडेशन करते हैं हम उस पर सीधा स्टक करते हैं, रिलाई करते हैं। तो मुझे लगता है हमें चारों तरफ थोड़ा देखना चाहिए कि जो सिलेबस है वो हमारा कवर हो रहा है हमारे रिसोर्सेज से या नहीं। तो ये चीज़ें बेसिक हैं जो अपनी प्रिपरेशन में हमें इंक्लूड करनी चाहिए। मीडियम का कितना रोल है मैम? मीडियम कितना डिपेंड करता है? सर मीडियम का मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मेरा शुरू से ही इंग्लिश मीडियम रहा है। तो मुझे नहीं पता कि हिंदी मीडियम में क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। इंग्लिश में मुझे लगता है मेरी कमांड थोड़ी ठीक ही थी, तो मैंने इंग्लिश ही मीडियम रखा है यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी। घटना चक्र की बात करें, इसका पूर्वालोकन वाली है, तो ये इसका कितना आपका योगदान रहा है? सर मैंने घटना चक्र प्रीलिम्स के लिए रेफ़र की थी 3 सब्जेक्ट की स्पेसिफिकली, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए सर मैंने घटना चक्र को पढ़ा था। और सर उनकी एक घटना चक्र की आई दृष्टि की करंट अफेयर्स मैगजीन आती है, वो भी मैंने प्रीलिम्स से पहले जो उनकी ईयरली आती है वही कवर की थी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, थैंक यू कल। तो दोस्तों ये थे मैम जिन्होंने यूपीपीसीएस में रैंक, आपकी कौन से उस पे आए हैं आप? DSWDO बने हैं। अच्छा, ठीक है मैम, बहुत बहुत बधाई। ठीक, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों इस प्रकार के हम जो हर टॉपर से बात कर रहे हैं, जो भी डाउट रह जाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।